हाय एवरीवन। अगर बेटा आपको डर लग रहा है, अगर आपकी प्रिपरेशन मैथ्स बोर्ड एग्जाम्स के लिए नहीं है, अगर आप लग रहा हो आप जीरो लेवल पे हो बेटा, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेटा 15 दिन के अंदर डेफिनेटली अगर तुमने प्लान कर रखा है कि मुझे 100 आउट ऑफ 100 चाहिए तो आ सकते हैं बेटा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात है बेटा, तुम किस पोजीशन पे हो अभी। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं अभी सर मैं अपनी डाउट्स मेरे पास ढेर सारे हैं, मेरे पास ढेर सारी प्रॉब्लम्स हैं, मैं समझ ही नहीं पा रहा मैं कि एग्जाम्पल्स करूँ या मैं एक्सरसाइज करूँ, तो बेटा आज मैं टोटल स्ट्रेटजी आपको देने वाला हूँ। तो बहुत ध्यान से देखो बेटा, आज की जो 15 दिन के अंदर बेटा 100% तुम बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे, इसके बारे में फुल डिटेल आपको समझाने जा रहा हूं। तो ध्यान से देखना बेटा, इन 15 डेज आप 95% किस तरह से अचीव कर सकते हो, कम से कम 95% तुम ला ही सकते हो बेटा। तो देखो 15 डेज मैथ्स स्ट्रेटजी क्या कहती है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो आपके पास कुछ हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, कुछ मीडियम है और कुछ लो वेटेज है। तो इनको किस तरह से हम प्लान करेंगे 15 डेज के अंदर, कैसे हो सकता है। अगर तुम्हारी पोजीशन बेटा इस समय यह है कि तुम्हें बिल्कुल जीरो लेवल पे हो, तो आज से भी तुमने अगर स्टार्ट किया डेफिनेटली यू विल गेट फुल मार्क्स इन योर एग्जाम। तो मैं समझाता हूं बेटा, ध्यान समझना कि क्या करना है एक्चुअली। देखो एक चीज होती है बेटा कि तुम पहली बार पेपर देने जा रहे हो, मैं 25 बार ये पेपर करा चुका हूं, मेरे ढेर सारे स्टूडेंट्स जिनके 100 आउट ऑफ 100 आ चुके हैं। बस आपको करना क्या है, आपको एक कमिट करना है अपने आप से कि आपको एक पॉजिटिविटी अपने अंदर बिल्डअप करनी कि मैं कर सकता हूं, दैट्स इट। बस अगर तुमने ये प्लान कर लिया बेटा कि कैसे करना है, मैं ढेर सारी स्ट्रेटजी आपको दूंगा, तो 100% तुम उस चीज को कर पाओगे। मैं 10 डेज स्ट्रेटजी दूंगा बेटा कि अभी जब 10 डेज रह जाएंगे आपके पास, अभी मैं 15 डेज स्ट्रेटजी दे रहा हूं। इस तरह से करके जब आपके एग्जाम्स होंगे बेटा, तो उस पीरियड में तुम 100% बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बेटा एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर तुमसे 2 क्वेश्चन हो गए ना, तुम फुल्ली एक्साइटेड हो जाते हो। अगर 2 क्वेश्चन गलत हो गए बेटा, फुल्ली डिप्रेस हो जाओगे, पूरा पेपर खराब कर दोगे। इसलिए एग्जामिनेशन से पहले ही तुम्हें अपनी स्ट्रेटजी डेवलप करनी है, उस हिसाब से पढ़ाई करना है, कमिट करना बेटा। एक दिन की स्ट्रेटजी आपकी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। मैं आपको जितने भी बेसिस हो सकते हैं, जितने भी प्रोसेस हो सकते हैं उसको करने के मैं एक चीज समझाने जा रहा हूं। ध्यान से देखो बेटा, यहां पे जो पहली स्ट्रेटजी है 7 डेज स्ट्रेटजी है सबसे पहले, उसके बाद 5 डेज है, फिर 3 डेज है। 7 डेज में हमने जो चैप्टर्स लिए बेटा ना, वो चैप्टर्स हैं आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास। इसके अलावा तुम ध्यान से देखो, यहां पे ट्राइंगल्स है, ये आपका सर्कल है, ट्राइंगल सर्कल बेटा। ये 2 टॉपिक हैं आपके, जिससे आपके एग्जामिनेशंस में आने वाले हैं बेटा। ये टोटल ये आपकी ज्योमेट्री कहलाएगी, है ना। तो मैं इसका पूरा वेटेज आपको समझा ही चुका हूं पहले क्लासेस में, बाकी मैं आपको बता दूंगा दोबारा से, है ना। तो ट्राइंगल्स और सर्कल ये हाई वेटेज चैप्टर्स है, 2 चैप्टर में आपको लगभग 11 से 12 नंबर मिल रहे हैं। इसके बाद बेटा आपके पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये है आपके पास ट्रिग्नोमेट्री, ये है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और ये स्टैटिस्टिक्स। ये सब कुछ मिला के लगभग मुझे लगता है सर कि आपको 45 मार्क्स तो मिलने हैं। ये 7 दिन के अंदर बेटा कैसे कंप्लीट करनी है पूरी स्ट्रेटजी में आपको तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप उस चीज को समझ लो। अगर आपने ये फिनिश कर लिया 7 डेज के अंदर, तो आपको बेटा आप 5 डेज के अंदर कौन से करने हैं वो समझो। देखो यहां पे क्या प्रॉब्लम आती है कि जब आप इस वाले चैप्टर में आते हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, ढेर सारे बेटा मेंटॉस ट्रिक मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, फिर भी दूंगा। अभी मैं 7 डेज पूरा एक प्रोसेस बनाएंगे, फिर हम लोग 5 डेज प्रोसेस बनाएंगे, जहां से आप चीजें समझ पाओगे और आपको कैसे कैसे किस किस बुक से पढ़नी है, आपकी डाउट्स आएंगे तो कैसे कवर करोगे, एक एक बात बताऊंगा बेटा, ध्यान समझना, ठीक है। तो आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, लीनियर इक्वेशंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यहां पे कुछ क्वेश्चंस है बेटा जो देखो 2 चैप्टर्स हैं। एक ट्रिग्नोमेट्री आपकी है, ये हायर क्लासेस के लिए बेस है बेटा। तो इन चैप्टर से क्वेश्चन जो है ना, डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते कि मतलब आप समझो कि आपने एक बार क्वेश्चन लगा रखा वही क्वेश्चन मिल जाएगा, वहां पे आपको अलग तरीके से स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, राइट। ऐसे ही बेटा ये आपका एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, जिसके अंदर भी दिक्कत आएगी कि इसमें क्वेश्चंस जनरली देखा है मैंने कि वो सेम क्वेश्चंस नहीं आते। तो इस वजह से आपको हमने पहले जो 7 डेज हैं और बाकी जो 5 डेज हैं, इन दोनों में मैंने ये चैप्टर्स रखे हुए हैं। पॉलिनोमियल्स अगर आपने कर लिया कंप्लीट बेटा, उसके बाद एओटी कर लिया आपने, ये कर लिया, एपी कर लिया। एपी के अंदर भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे क्योंकि ये बेटा जेई के क्वेश्चंस हैं, जेई में भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आता है, तो कुछ क्वेश्चन की जो वैरायटी है ना बहुत अच्छी खासी हो सकती है, राइट। तो ये एक चीज है। अब एक चीज बचता बेटा 3 डेज। अभी आपने 7 + 3 + 5 करोगे तो 15 डेज हो जाएंगे। अब आप ध्यान से देखो, लो वेटेज, लो मतलब तरीके से 3 दिन के अंदर बहुत ही इजीएस्ट वे में आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। उन चैप्टर्स के नाम है बेटा आपके पास रियल नंबर्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके अलावा बेटा एप्लीकेशंस ऑफ ये है एरिया डॉट सर्कल एंड प्रोबेबिलिटी। इन चैप्टर्स को बेटा तुम बड़े आराम से कर पाओगे क्योंकि ये बहुत इजी चैप्टर है, 3 दिन मोर देन सफिशिएंट है। बाकी मैं ये सारा चीज आपको खुद कराने वाला हूं, तो इसलिए आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बेटा, एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान समझना। ओनली डू दिस, आपको क्या नहीं करना है वो समझना सबसे पहले, है ना। और मैं आपको लास्ट में बेटा बताऊंगा कुछ मेंटॉस टिप जिसके बेस पे आप 100% स्कोर कर पाओगे एग्जाम में। ध्यान से देखो,
सबसे पहली बात, अगर आपके पास आपने मे बी पॉसिबल आपने कुछ नई बुक खरीदी होंगी, ढेर सारी चीजें की होंगी, तो वो तो बेटा बिल्कुल नहीं करनी। क्यों नहीं करना मैं समझाता हूं। आपके पास आर डी शर्मा है, आर एस अग्रवाल है, या एनी न्यू बुक है, कोई भी बुक है, तो आप क्या करोगे बेटा, इस पीरियड में इन सभी बुक्स को उठा के बेटा एक कहीं पे आपको अलग रख देना है, उनको बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करनी है। आपको जो करना है वो मैं समझा रहा हूं क्या करना है, ध्यान से देखो। आपको क्या करना है बेटा, कम से कम बेटा 2 बार आपको 2 टाइम्स है ना, आपको क्या करना है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज पूरा बेटा आपको कंप्लीट लगानी पड़ेगी। इसके अलावा बेटा आपको पीवाईक्यूज करने पड़ेंगे, वो भी 2 टाइम्स मान के चलो, है ना। एक बार आपने लगा लिया, फिर दोबारा फिर लगा लिया। इसके अलावा बेटा कम से कम ये जो सैंपल पेपर, जो ऑफिशियल सैंपल पेपर सीबीएसई का है, उसको भी कम से कम तुम्हें 2 बार लगाना पड़ेगा, 2 टाइम्स। इससे क्या होगा, तुम्हारे अंदर बेटा एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि सर मैं तो अब तो कर सकता हूं। क्यों कर सकता हूं मैं तुम्हें समझा रहा हूं। एक प्रॉब्लम क्या है, जनरली तुम जब चेक करोगे ना, तो ये 60% क्वेश्चंस बेटा बहुत ही एवरेज क्वेश्चंस आते हैं, जो ऑलरेडी आ चुके हैं एग्जाम में, पीवाईक्यू से आ सकते हैं, है ना। कुछ क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे ऐसे कि जो तुम इजीली कर पाओगे उनको, वो 99% मान के चलो बेटा ये एनसीईआरटी से आएंगे। तो एनसीईआरटी से अगर 60% क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके बाद जब तुम सैंपल पेपर लगाओगे और भी चीजें लगाओगे, जो मैं कुछ आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस दूंगा मैं, ठीक है। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो बेटा, उस पर मैं आपके ढेर सारे डाउट्स भी सॉल्व करूंगा। तो मैं बता रहा हूं क्या करना है। देखो आपको क्या करना है कि ये 60% क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से हो गए, पीवाईक्यूज लगाए आपने, उसके बाद आपने सैंपल पेपर लगाया, तो आपको पता लगा कि सर 40% क्वेश्चंस कुछ अलग टाइप से भी आ रहे हैं, ठीक है। वो क्वेश्चंस क्या होंगे, वो थोड़ा सा अलग तरीके से आते हैं, उस बुक से मे बी पॉसिबल वो बेस होगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपको अलग से मिलेंगे, ठीक है। उनके लिए क्या करना है बेटा, आपको सिंपल सा, आपने क्या करा, एक डाउट की कॉपी बनाई। जैसे सपोज आपने पहली बार आपने क्वेश्चंस लगाए सारे, तो आपको कुछ डाउट्स भी आएंगे। उन डाउट्स के लिए आपने डाउट्स की कॉपी बना ली। उस कॉपी में आपने एक बात को मेंशन कर लिया कि ये डाउट नंबर है, ये डाउट नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर है, पेज नंबर भी लिख लिया उसमें। आप एक टेबल बना सकते हो वहां पे, राइट। अब आपने एनसीईआरटी खोली, आपने पता है कि इस पेज नंबर पे ये वाला क्वेश्चन है, ऐसे करके आपने एक लिस्ट बना ली यहाँ पे। अब उस क्वेश्चन को पहले तो खुद ट्राई करो, अगर हो जाता है वेल एंड गुड, नहीं होता है तो आप उस क्वेश्चन को टेलीग्राम पे मेरे पास डाल दो, ठीक है। डेफिनेटली मैं आपको जब भी मुझे टाइम मिलेगा, मैक्स टू मैक्स मान लो 2-3 घंटे के अंदर आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्योंकि बेटा आप मैथ्स हमेशा ध्यान रखना, किसी भी कंडीशन में, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, जब तक आपके डाउट सॉल्व नहीं होंगे ना, आप मैथ्स में स्कोर नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैंने आपको प्रॉब्लम बताई कि एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो यही है एग्जाम्स में, अगर आप एग्जामिनेशन से एक दिन पहले आपके पास एक भी डाउट नहीं है, तो डेफिनेटली यू विल गेट 100 आउट ऑफ 100, ठीक है। तो सबसे पहले डाउट को खत्म करना है। डाउट कैसे खत्म होगा, एनसीईआरटी उठाई, आपने सारे क्वेश्चंस लगाए, फिर उसमें डाउट्स आए, अब उन डाउट को सर्कल कर रखा, अगली बार फिर से, इसीलिए बोला ना 2 बार करना है। जब आप एक बार डाउट आया आपके पास, ठीक है, उसको आपने सॉल्व कर ली, अगली बार फिर से लगाया आपने, फिर वो डाउट नहीं आया, तो इसका मतलब अब आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। तो इस तरह से करके मान एक्सरसाइज आपके पास 3.2 है, उसके क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 7 नहीं आता आपको, या ढेर सारे क्वेश्चन है नहीं आते, आपने खुद ट्राई किया, नहीं हुआ तो आपने मुझे डाल दिया, मैंने आपको एक प्रॉपर वीडियो लेक्चर या कुछ भी दे करके आपको समझा दिया, ठीक है। बेटा जिन बच्चों के पास अगर डाउट्स के लिए दिक्कत है या कुछ भी दिक्कत है, बेटा एक बार कमेंट में सीबीएसई जरूर लिख देना, ताकि मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझ पाऊं कितने बच्चे हैं जिनको मैथ से डर लग रहा है एटलीस्ट, है ना। और ऐसे बच्चे कौन से हैं जो मुझे ये बता पाए कि मुझे मतलब मुझे लगभग बेटा कि मेरे मार्क्स जो आ रहे हैं वो लगभग 30% तो मेरी तैयारी अच्छी है, हो सकता है कि मैं अगर थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लूंगा मैं 60% तक चला जाऊंगा, राइट। लेकिन ऐसे बच्चे कौन से हैं बेटा कि जो ये कह रहे हैं कि सर मैं आई विल गेट 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स, ठीक है। वो बच्चे बेटा वहां पर भी सीबीएसई लिख दें, जिससे मुझे एक आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से बच्चे हैं वो अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। तो आप वहां पे लिख देना आई नीड 100 आउट ऑफ 100, राइट। तो मुझे पता लग जाएगा कौन से बच्चे 100 वाले हैं, कौन से 60 वाले हैं, है ना। तो एक तरीका है क्या कि जिसके बेस पे मुझे एक रफ आइडिया लगना चाहिए कौन कौन से बच्चे क्या करने वाले। तो हम लोग क्या करेंगे ना, वहां पे 2 तरीके, एक तरीके से बेसिक है, एक तरीके स्टैंडर्ड मैथ्स है। तो कौन से बच्चे स्टैंडर्ड मैथ्स वाले हैं वो, या आप एक काम करना सिंपल ना, आप कमेंट में केवल स्टैंडर्ड और बेसिक लिख दो, मुझे पता लग जाएगा। उस हिसाब से मैं आपको एक जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट दूंगा वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, राइट। ध्यान से देखो बेटा, तो मेंटर्स टिप क्या हो सकती है बेटा, ध्यान से देखो। एक सबसे बड़ी बात है कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है आपकी कि आपकी जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते हो, तो मैंने देखा है ढेर सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि उनके पास जो क्वेश्चंस है ना, वो क्वेश्चन पेपर लगाएंगे, तो अगर मैं 10 बच्चों की बात कर लूं तो 10 बच्चों में से कम 9 बच्चे ऐसे होंगे जो ये बोलेंगे कि सर पेपर मुझे आता था बट टाइम कम पड़ गया, राइट। उसका सबसे बढ़िया इलाज यही है बेटा कि आपको टाइम रहते रोज लगभग कम से कम 2-3 घंटे जब आप पढ़ने बैठो तो 3 घंटे की सीटिंग होनी चाहिए आपकी। इससे आपका स्पीड
अच्छे से बिल्डअप हो जाएगा। एक प्रॉब्लम और आती है कि बेटा कि आप सोचोगे कि मुझे क्या एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, बेटा 1 मिनट पहले, 3 घंटे से 1 मिनट पहले, ठीक है ना, 3 घंटे कंप्लीट होंगे, उससे 1 मिनट पहले ही आपकी कॉपी छीन ली जाएगी। आप ये मत मानो कि 1 मिनट अधिक मिलेगा, तो आपको विद इन टाइम सारा काम करना है। इसके बाद बेटा रफ वर्क का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बेटा, रफ वर्क जनरली बच्चे क्या करते हैं, ऐसा लिखते हैं ना, जैसे मान लिया इन्होंने ये कॉपी है इनकी, यहाँ पे इनको लिखना, यहाँ पे इन्होंने रफ बनाया, इसको काट दिया, इस रफ में इतना कुछ रफ कर देते हैं वो खुद भी नहीं पढ़ पाएंगे क्या लिखा है। तो नीट एंड क्लीन होना चाहिए बेटा, उससे टीचर जो कॉपी चेक करता है, ठीक है, तो वहां पे पता लगता है बेटा कि उसने बच्चे ने क्या लिखा वो भी दिखना चाहिए, बस आपने कट मार दिया ताकि रफ लगे। रफ को रफ की तरह मत करो, यानी कि इसको भी मतलब प्रॉपरली करो। इसके अलावा बेटा आपको क्या करना है, जब फुल पेपर सॉल्व करोगे ना, तब आपको समझ में आएगी चीजें क्या करनी है। तो एक जो बेस्ट वे है वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। आपको 15 दिन के अंदर बेटा डेफिनेटली यू विल गेट फुल मार्क्स अगर आपने स्ट्रेटजी प्रॉपर तरीके से फॉलो की। और बेटा आप नीचे जब कमेंट कर दोगे तो मुझे पता लग जाए कि मैं आपको ढेर सारे शेड्यूल देने वाला हूं। मेरी क्लास मैं लाइव क्लास भी कर दूंगा अगर इफ यू रिक्वायर्ड, क्योंकि मैं अभी जनरली 12th और जेई पढ़ाता हूं बेसिकली। तो मैंने प्लान करा कि मुझे ढेर सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है कि सर मुझे लग रहा है, डर लग रहा है मैथ से, तो मैं आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ लेक्चर्स बिफोर योर एग्जाम्स, राइट? सो ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय एवरीबॉडी।